भोजपुरी इंडस्ट्री में हम आए दिन देख रहे हैं कि राइवलरी बढ़ती जा रही है। अलग अलग टीम बट गई है। खेसारी लाल यादव के फैंस अलग, पवन सिंह के फैंस अलग, आपस में भिड़ते रहते हैं। दिस इज गॉसिप फॉर मी, आई डोंट वांट टू टॉक उस पे नहीं जाके, क्योंकि टाइम पास करना मैं बहुत नहीं चाहती हूँ। मतलब ये बातों पे आप ही के बिहार में फिर सोनपुर मेला में नंगा नाच होता है। मैं मेरी भोजपुरी की गरिमा की बात जरूर करूंगी। मंच पे मुझे लेके जाएगा और मुझे जो बोलते थे स्विच ऑन गाओ, रखी चारण का सरान ए मोर गंगा जी हो, कुछ न कैली बरत बानी पराधन हरत ए मोरे। अश्लीलता एक कुसंस्कार है, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हो या जो भी हो, उनको सोचना पड़ेगा ना कि आप एक गाने के बारे में बात करो। गाना तो एक मिरर में आपका प्रतिफलित हो रहा है। शादी विवाह में वो जो कोठा और बाईजी की गीतों का प्रचलन हमेशा से रहा ना। कहीं के मन पगला जाई हो ये नाना नानी, आंधी पानी आ जाई हो ये बाबू। एक चैलेंज जो होता है ना, उसको मैं एंजॉय करती हूँ। और ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो सिंगिंग में वो चैलेंज रख पाए। मीन्स होता है ना, चाहे मनोज जी हो, पवन जी हो, हर कोई नाम छोटा बड़ा, एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट। लाइक वो जर्नी में इम्पोर्टेंट है। कि बहुत लोग मुझे बोलेगी कहाँ भोजपुरी में आप फंस के रह गई, कल्पना आपको तो कहीं और होना चाहिए था। ये भी एक तरह की अश्लीलता है कि आप एक बिहारी सब पे भारी की नारा लगा के, पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग है यूपी बिहार, पूरे इंडिया के पॉलिटिक्स में सिर्फ आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। जो ट्रेंडिंग रहता है बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड वाइड जो गाने ट्रेंडिंग रहते हैं, वो गाने का शब्द क्या है? आप मुझे अश्लीलता का बात कर रहे हो। जो यूथ, जो वर्ग, जो मिलियन व्यूज की आप बात कर रहे हो, जब वो यूथ वहां व्यस्त है तो उसको तो पता ही नहीं उसकी मातृभाषा गर्त में जा रहा है। भोजपुरी को भाषा की दर्जा प्राप्त होने तक मैं वो देख के मरना चाहती हूँ। बहुत कम हम ऐसा देखते हैं कि कोई किसी और लैंग्वेज से हो और फिर वो किसी एक और लैंग्वेज में अपनी एक पहचान बना ले। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कल्पना पटवारी जी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कैसी हैं मैम आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स। ठीक है आप अभी? ठीक। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप असम से हैं जी। भोजपुरी आपको बहुत ज्यादा उस टाइम पर भी नहीं आती थी। तो ये कैसे आपने असम से फिर यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे ट्रांजिशन हुआ? ये कोई प्लान नहीं था एक्चुअली। मैं आसाम से हूँ और आसाम में भी एक फोक के साथ साथ एक वहाँ भी छोटा सा ही लेकिन इंडस्ट्री है। सो वहाँ मैं काम कर रही थी। सो बिगर प्रॉस्पेक्ट को लेके इंसान सपना देखता है। तो मुंबई के लिए हम लोग मतलब रवाना हुए और वहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस, राजस्थानी एंड इंग्लिश में फर्स्ट गई थी और रिमिक्सेस का समय था उस समय। तो गाते गाते लाइक beggars can't be choosers ना, like you are going to a new place and आप opportunity ढूंढ रहे हैं। So जो भी मेरे सामने आया डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाई एंड उसी में से टी सीरीज गुलशन कुमार जी के वहाँ से मुझे बुलावा आया और मैं एक नया लैंग्वेज, मतलब एक नई बोली बोलेंगे, भोजपुरी सामने आया। सो मेरा कोशिश यही रहा कि उसमें जो मुझे मिला है उसमें भी मैं 100% अपना दूँ, ताकि मुझे एक के बदले दो के बदले 10 गाना मिले। तो इसी से भोजपुरी आपने सीखी थी? नो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखा। इनफैक्ट 2001 में जब मैं गई, क्योंकि आसाम में लाइक उस समय, अभी तो फिर भी एक डिजिटल एरा आ गया ना, उस समय तो असम में लाइक अभी भी मैं जब बात कर रही हूँ आपको एक एसमिस एक्सेंट लग रहा होगा, राइट? सो असम में हिंदी प्रधान मतलब एक जगह नहीं है। तो मैं जब गई फर्स्ट मुंबई ना, तो मैं हर वर्ड बोलने के बाद मतलब ऐसे बात करती थी। तो हिंदी ही नहीं बोल पाती थी, भोजपुरी तो और दूर की बात है। लेकिन फोनेटिक्स को मैं ध्यान देती थी क्योंकि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही। सो फोनेटिक्स एक पेपर था जहाँ पे लाइक आप क्या स्पीक कर रहे हो, उच्चारण ओरिएंटेड सिंबल से उसको देखा जाता है। तो सॉन्ग्स भी जब लिखती थी, जैसे ओरिया सामने आया, तो ओरिया में एक साउंड है अड़ा, तो वो ला भी नहीं, रा भी नहीं, अड़ा। तो उसको मैं कैसे लिखूं, मुझे गाना है तो मैं RL, तो सिंबॉलिकली लिख के मैं गाती थी। तो लैंग्वेज कोई भी समझ में नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है।
जिस टाइम पर आपने गाने गाए हैं उस टाइम पे उन गानों का मतलब नहीं समझ नहीं, आता। और उसको समझने की जरूरत भी नहीं समझी। हम्म। हाँ। आपने भक्ति गीत भी गाए, उसके बाद काफी अलग अलग तरह के गाने गाए। हम्म। तो मैं आपसे पूछूंगी आपको कौन से गाने ज्यादा पसंद आते हैं? भक्ति वाले गीत आपके ना, आई ज्यादा जस्ट पसंद है? विटनेस, मैं हम्म। आर्टिस्ट हूँ। सो मैं अपने कार्य को करती हूँ कि मेरा अटैचमेंट किससे है, मैं क्या पसंद कर रही हूँ, उससे लाइक प्रोफेशनली उसको नहीं देखती हूँ। हाँ, एक अपना टेस्ट ज़रूर होता है। उसमें ऑफ कोर्स अगेन मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ से मैं हूँ, हम्म। और वो है हमारे भारत रत्न से सम्मानित प्रयात भूपेन हजारिका जी। क्योंकि भूपेन हजारिका, आई डोंट नो आपके जनरेशन में उनको कितना आप जानते हैं, हम्म। लेकिन भूपेन हजारिका वो शख्सियत हुए जो पॉल रॉबसन, जो ब्लूज म्यूजिक के जो एक पूरे वर्ल्ड में ब्लैक एंड वाइट जो रेसिज्म है, हम्म। उनके अगेंस्ट में जो म्यूजिक है, पॉल रॉबसन बहुत गाए, और भूपेन हजारिका जी उनसे बहुत प्रभावित हुए। और ओल्ड मैन रिवर बोल के एक सॉन्ग था मिसिसिपी के ऊपर, सांकेतिक रूप से मतलब शोषण को, एक वर्ग के प्रति जो शोषण होता है उसको एक्सप्रेस करता हुआ। तो भूपेन हजारिका जब फिर इधर आए इंडिया, तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र के ऊपर मिसिसिपी को ये किया, सांकेतिक रूप से आसाम को प्रस्तुत किया। और बाद में गंगा बहती हो क्यों, जब भारतवर्ष की बात आती तो गंगा बहती हो क्यों, मतलब एक नदी एक सभ्यता से हमेशा रिलेटेड होता है, एक प्रतिफलन करते हैं नदी भी। तो वो शोषित वर्ग के जो आवाज बनने की बात है, तो मैं डेफ्टली म्यूजिक को वहाँ तक सोचती हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट का मसला नहीं है, बट अगेन जब आप प्लेबैक करते हो, जब आप पैसे के लिए गा रहे हो, जब आपका प्रोफेशन है, देन आप वो अटैचमेंट नहीं रखते हैं, आप जाते हैं, गाते हैं, आप वो आपकी एक कैरियर है, मतलब। ठीक है। जी। लेकिन इंडस्ट्री में जब आपने गाने गाए, तरह तरह के गाने गाए, तो आपको ये बोला गया ये भक्ति गीत भी गाती है, अश्लील गाने भी गाती है, तो वो क्या था? आई डोंट नो, वो तो आप ही बोलेंगे जिनसे आपने हम्म। सुना है, मुझे पता नहीं, मैं किसी से अटैचमेंट नहीं रखती। तो ये देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री जो है उसको लोग बेसिकली वल्गैरिटी से ही जोड़ते हैं। यही होता है कि हाँ अश्लील गाने बनते हैं, अश्लील मूवीज बनती हैं। तो आपने भी कुछ ऐसे अश्लील गाने गाए हैं? इसी जगह पे आपसे कोई और थे शख्सियत, उनसे बात हुई थी उस समय, इसी जी। मुझे लगता है वही स्टूडियो है, सेम स्टूडियो में आई हूँ। जी वही है। और हाँ, तो मैं उस पे नहीं जाके, क्योंकि टाइम पास करना मैं बहुत नहीं चाहती हूँ, मतलब ये बातों पे। मैं अब तक हैरान हूँ, मैं जिस वजह से आज आई हूँ, महाकुंभ का अवसर आया है 144 साल बाद, ये पूरे भारतवर्ष के लिए, जी। पूरे हमारे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है। और उस अवसर पे भिखारी ठाकुर जी की रचना गंगा स्नान लेके आई हूँ। अभी अभी आपका नया गाना आया है और वो भी ये इतने गाना नहीं पावन है, अवसर पे ये आया है। गाना नहीं है, हम्म। ये सिर्फ एक गाना नहीं है। भिखारी ठाकुर जी भी वो शख्सियत हुए जो जो मैं भूपेन हजारिका जी को साथ टैली कर सकती हूँ, जो शोषित वर्ग की, वो भी एक समाज की जो गंदगी है, कुसंस्कार है। जैसे उस दिन भी मैंने उनको बोला कि ये सब बात ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि आप ही के बिहार में फिर सोनपुर मेला में नंगा नाच होता है, तो आसाम की कल्पना को इतना सवाल मत कीजिए, पहले जाके सोनपुर मेला को सफाई कीजिए। तो वो सब बात बोल के आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग्स, बट हाँ, मैं पॉजिटिविटी की ओर जरूर जाऊंगी, मैं मेरी भोजपुरी की गरिमा की बात जरूर करूंगी। और गंगा स्नान की जो रचना है, और जो ये 144 ईयर्स बाद तो मैं नहीं रहूंगी, मैं क्या, मेरा दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन भी नहीं रहेगा। सो ये जो मोमेंट है मेरे लिए बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। 7 इयर्स लगा इस प्रोजेक्ट को, और 2017 से शुरू हुआ। और देखिए, ऐसा एक शायद प्लान, डिवाइन प्लान हुआ कि इस साल इस अवसर पे रिलीज होना था। सो मैं भोजपुरी को वहां देख रही हूँ, भोजपुरी वहां है। मैं बार बार उस नेगेटिविटी को, या फिर जो सब जगह है, उस अश्लीलता का हिस्सा अगर सब कुछ है, आसाम है, बंगाल है, तो ऑफ कोर्स भोजपुरी भी है, उसमें कौन सी बड़ी बात। गंगा स्नान की तो हर कोई बात कर रहा है, और वो भी जब एक पावन अवसर पे आया है तो हर ही कोई वो गाने को, और जैसे आपने बोला गीत को, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो इस टाइम पर आया है, आपकी क्या पर्सनल फीलिंग्स जुड़ी हैं? पर्सनल फीलिंग्स को बोलने के लिए उस तह तक जाना होगा, जब जैसे आपने बताया 7 साल लगे। मणिकर्णिका घाट पे जब एक साथ 12-13 चिताओं को जलते हुए देखा, और उन चिताओं के बीच नाव में बैठ के मैं जब
जिन्हीं अरज अला खई हन तिन्हीं परेत कहीं घिनई हन लिप्स कर रही थी, सिंक कर रही थी, गा रही थी। उस मर्म को जब आप समझोगे, जब जीवन और मृत्यु से परे भी गंगा स्नान, मरने के बाद भी उस शरीर को गंगा जी में स्नान कराया जाता है, तब चिता के ऊपर रखा जाता है जी। तो वो क्षण मैं आपको अभी बोल नहीं सकती। मैं चाहूंगी कि वो मेरी जो विजुअल्स है, जो फिल्म है, वो दिखाया जरूर जाए और तब आप उसको महसूस करेंगे, जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ था। और अब एक अंदर सवाल आता, मतलब आया उस समय कि अब मैं यहाँ हूँ, बात कर रही हूँ, सांस ले रही हूँ, कुछ ही समय बाद मैं भी उधर ही होंगी। यही तो सत्य है इस धरती का। तो वो एक अलग ही, मतलब मैं आपको भाषा से नहीं समझा सकती। हाँ। आप कुछ हमें गा के बताना चाहेंगी? जी जरूर। एक्चुअली ये एक रिपेंटेंस सॉन्ग है। लाइक मैंने जिंदगी भर क्या क्या किया, किनको क्या गॉसिप किया, परिचर्चा किया, दूसरों का बुरा किया, दूसरे की संपत्ति ऊपर मैंने नजर रखा, लालच किया, और सब कुछ करने के बाद हे माँ गंगा, मैं बहुत सही नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे स्वीकार करना, मुझे क्षमा करके आपके चरण में स्थान देना। ये बात है, भाव है इसका। रखिहा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो, कुछ न कैली बरत बानी पराधन हरत ए मोर गंगा जी हो, सब कुछ बगदल बारहन ए मोर गंगा जी हो, मन बाउरइलन लालच मद में पारी गइलन, मन बाउरइलन लालच मद में पारी गइलन, नरतन पाई के रतन ए मोर गंगा जी हो। बहुत ही शानदार। इससे साफ पता लग गया कि कलाकार क्या होता है। आपकी जो आवाज़ है उसमें जो मिठास है, और साथ ही जो आपने इसके गाने का मतलब बताया है। जी जी जी, क्योंकि भोजपुरी आपको बहुत, आप कहाँ से हैं आई डोंट नो, समझ में नहीं आएगा। मैं दिल्ली से हूँ, इसलिए मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए जी, बहुत ही प्यारे इसके बोल हैं। लेकिन अभी भी ना मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ ये चीज़ सोच के कि आपको उतनी ज़्यादा भाषा नहीं समझ आती है, तो उसमें गाना मुश्किल नहीं होता आपके लिए? मुश्किल होता है। पहले जैसे लाइक मुंबई में जब अलग अलग स्टूडियोज में कभी साउथ से डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कभी आपको फ़ोन आते हैं कि आप ऐसा रिकॉर्डिंग है, आप गाना चाहेंगी, तो वो तो आपके ऊपर चॉइस है। तो मैं गई, कन्नड़ भी गई, कन्नड़ खासकर साउथ इंडियन लैंग्वेज और टंग ट्विस्टिंग होता है, मीन्स उच्चारण के हिसाब से। बट एक समय के बाद फिर लगा कि हो गया, मतलब इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत ही एक जीवन कम है एक्चुअली, पर्टिकुलर वन लैंग्वेज में भी अच्छा से काम करने के लिए, तो हर जगह आप उसको नहीं कर सकते। बट इंसान चाहे तो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज इज जस्ट, आप जिस जगह पैदा होते हो, वहाँ की कल्चर को सीखते हो, वो साउंड्स आपके कान में बचपन से गूंजता है और आप बोलते हो। अगर आप अफ्रीका में पैदा होते तो आप अफ्रीकन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो माइंड के ऊपर ही है। आई थिंक कि 16 साल में आपने अपना जो पहला गाना था वो गाया था एसमीज लैंग्वेज में? जी नहीं, मैं जब 4 साल की उम्र की थी तब से मैं पापा के साथ मंच पे हूँ। मेरे पिता खुद लोक गायक रहे हैं। 4 साल की उम्र से? जी, बचपन से ही, मतलब वो एक इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। जी, वो आसाम के लोक गायक रहे। अच्छा, तो मतलब ये आपका पहले से था कि हाँ मेरे को सिंगिंग में आना है? नो, 4 साल की उम्र में आप कैसे प्लान कर सकते हो? वो मेरा चॉइस नहीं रहा। मेरे घर परिवार में वो माहौल था संगीत का, शायद वो मैं सुरीली थी, जो भी हो, तो मंच पे मुझे लेके जाया गया और मुझे जो बोलते थे स्विच ऑन, गाओ, स्टूल के ऊपर खड़े करके, जो बच्चे के साथ होता है। तो बट जब जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा मराया कैरे, व्हिटनी ह्यूस्टन एंड क्लासिकल वेस्टर्न सिंगिंग जो है
उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि वो जो तब केबल टीवी का एरा था, आप लोग शायद पैदा भी नहीं होंगे उस समय की बात है। तो चैनल वी एंड MTV वो एक नया मतलब इंडिया में एक लहर आया, और जब अचानक एक अलग कल्चरल दुनिया सामने आया, जब तो मराया कैरे को मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, और जो वो हाई 5th ऑक्टेव में रेंज जो है, एंड तो जो मुझे मन हुआ मैं सब गाई, ऐसा ये नहीं कभी ये नहीं रखा कि मुझे ये गाना है, ये नहीं गाना है। और फिर डेस्टिनी को शायद ऐसा था कि मुझे भिखारी ठाकुर जी तक पहुंचना था, या फिर तो भोजपुरी माटी से मेरा परिचय हुआ। अभी आपने थोड़ी देर पहले सोनपुर मेले की कुछ बात की थी, आप थोड़ी सी मतलब आपने खुद बोला कि पिछले इंटरव्यू में आपने भी उस बारे में बात की थी, तो आप चाहती हैं कि वो गंदगी को हटाया जाए? मेरे चाहने की बात नहीं है, जो सवाल कर रहे हैं फिर उनका सवाल झूठा साबित हो जाएगा ना, कि आप क्या चाहती है या आप क्या चाहते हैं। कि आप अश्लीलता पे सवाल कर रहे हैं, और आप प्रैक्टिकली जो समाज में दिखाई दे रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको काटना होगा ना, कि कुसंस्कार को काटना होगा। जैसे बहुत पहले बच्चियों को शादी किया जाता था, अभी भी कहीं कहीं है, बट बाल विवाह हो या फिर विधवा विवाह की जो प्रचलन हुआ पहले नहीं था एकदम। बहुत उस समय बहुत सारे फिल्मों में भी दिखाया गया था, राज कपूर जी के प्रेम रोग आई थिंक, कि विधवा होने पे जवान ही हो लेकिन उसका मुंडन कर देना, या फिर तो ये सब फिर आर्य समाज, ब्राह्मण समाज, ये नवजागरण जो रेनेसां पीरियड रहा इंडिया में, उससे ये परिवर्तित हुआ, तो कुसंस्कारों को हटाया गया। तो अगर अश्लीलता एक कुसंस्कार है, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हो या जो भी हो, उनको सोचना पड़ेगा ना कि आप एक गाने के बारे में बात करोगे। गाना तो एक मिरर में आपका प्रतिफलित हो रहा है, ओरिजिनल आपका माइंडसेट क्या है। क्यों आप शादी विवाह में वो जो कोठा और बाईजी की गीतों का प्रचलन हमेशा से रहा ना, वो उस एरिया का सच्चाई है। तो कोई बात नहीं, उसको डिस्कस करके आज बैठने का क्या मतलब है। अभी हमको आगे जाना है, आगे देखना है ना। अभी हमको जो नहीं चाहिए उसको हटा के हमको शिक्षा की बात करनी है। हमारी भोजपुरी के बहुत सारे आर्टिस्ट शिक्षित नहीं है, ये सच्चाई है। ये मैं जब बोलूंगी तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बट कहाँ शिक्षा की। मैं अगर बहुत शिक्षा भी नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए एक्चुअली, विजडम। तो मेरा विजन कैसा होगा, मैं जहाँ से आ रही हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है थिंकिंग, जब मुझे पता नहीं हुई इलॉन मस्क क्या हो रहा है पूरे दुनिया में, तो मैं कैसे वहां तक विजन को विजुअलाइज करूंगी। समझ गया। तो क्रिटिसिज्म इज गुड, हेल्दी क्रिटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट, बट नियत ये हो कि इससे परे हमको आगे जाना है। नियत ये नहीं हो कि मैं बात करूं, इनको थोड़ा सा नीचा दिखा दूं, मेरा TRP हो जाए, ये नियत नहीं हुआ। उससे आपका परिवर्तन नहीं आएगा सोसाइटी में। राइट, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। अभी ये गंगा स्नान तो आया ही है, लेकिन एक और गाना आया है अभी आपका पवन सिंह जी के साथ, वो 2 दिन हुए हैं रिलीज हुए, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग 1 है, 7 मिलियन ऑलरेडी हो गए हैं। कैसा लगा उनके साथ काम करके? नहीं, एक्चुअली लोगों को पता नहीं, जब पवन जी फर्स्ट फिल्म करने आए थे, मतलब छोटे यंग बहुत ज़्यादा, अभी भी फिर भी अभी से बहुत मतलब 15 ईयर्स पहले की बात कर रही हूँ, शायद 17 ईयर्स। तो we were already like in a moving भोजपुरी सक्सेसफुल इंडस्ट्री, लाइक रवि किशन जी, मनोज जी, दिनेश जी भी तब तक एक गोल्डन एरिया भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का हम लोग जी रहे थे, उसको काम कर रहे थे। उसी समय पवन जी का एंट्री हुआ बॉलीवुड, मतलब हमारे मुंबई में, नॉट बॉलीवुड बट भोजपुरी की फिल्म इंडस्ट्री में। तो फर्स्ट सॉन्ग जो गाए एक साथ हमारा हुआ था, तब मुझे याद है, वो था ऐसे जे देख बता दर न कहीं के मन पगला जाई हो, पगला जाई हो ये नाना, नानी आंधी पानी आ जाई हो ये बाबू, नानी याद आ जाई हो। कवाली पैटर्न में था, कवाली पैटर्न में था। बहुत ही मतलब इनका घुंगरू जी बोल के वो म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत एंजॉय किया। मेरे गाने के बाद वो वापस और एक बार उन्होंने रीडब किया। सो ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, पहली बात तो मैं मानती हूँ। और ये जो एक स्पिरिट है कि आप पहले गाओ, फिर मैं देखूंगी कि आपने क्या क्या अंग लिया, मुड़की लिया। मैं मतलब एक चैलेंज जो होता है ना, उसको मैं एंजॉय करती हूँ। और ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है जो सिंगिंग में
वो चैलेंज रख पाए, जी। मीन्स होता है ना। हम्म। अभी और एक आर्टिस्ट आया है चांद बोल के, हम्म। जिनके साथ मैं गाई हूँ, छोटा लड़का है। एक वेलकम बोल के मनी महाराज जी का फिल्म है, बहुत ही अच्छा। 100 मिलियंस होने वाला है अभी। हम्म। तो वो भी वो एक नई चीज लेके आए, जो सूफीज्म है वो भोजपुरी में लेके आए। सो जब क्रिएटिविटी की इस तरह से बात हो तो उस टेक्निकलिटी की बात को मैं एंजॉय करती हूँ, ना कि मैं किसके साथ कौन मेरे साथ अरे वो मैं एंजॉय नहीं करती हूँ। हाँ, वो उस दिन मैं एंजॉय करूंगी, अचीवमेंट में मानूंगी कि यानी, हैव यू हर्ड ऑफ हिज नेम? यानी आप बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, यानी वो शख्सियत हुए लाइक वर्ल्ड म्यूजिक एरा के। आप यानी कि आप ऑल फ्लाइट्स में आप जो पियानो एंड ऑल सुनते हो, टाइटन की एडवर्टाइजिंग की म्यूजिक सुनते हो, ऑल यानी म्यूजिक। तो मैं ए आर रहमान भी नहीं, मैं यानी तक की उनको सुनती हूँ। मैं सब कभी सोचती हूँ, मेरा सपना है कि ऐसा अगर कभी हो कि मैं छठ गा रही हूँ, मैं भोजपुरी छठ गा रही हूँ यानी कि कॉन्सर्ट में, मैं वहां तक सोचती हूँ। तो उस वहां तक जब सोचूंगी तो बाकी मेरे जो जर्नी के मेरे पार्ट है, हर कोई नाम, चाहे मनोज जी हो, पवन जी हो, हर कोई नाम, छोटा बड़ा, एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट, लाइक वो जर्नी में इम्पोर्टेंट है। बट लक्ष्य मेरा तो ये है, आई डोंट नो ये कभी सपना पूरा होगा, बहुत बड़ा सपना है कि मैं यानी के साथ में ग्रीस में, लाइक नो एल्बर्ट हॉल लंदन में मैं छठ गा रही हूँ विथ हिज ऑर्केस्ट्रा, यू नो, जो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा होता है। सो जहाँ सेलो बजे, वायलिन एक साथ बजे, सो मैं वहां तक सोचती हूँ। और गंगा स्नान भी एक छोटी, क्योंकि लुई बैंक्स आपने नाम सुना, आई डोंट नो, जैज हमारे पियानिस्ट है, इंडिया के लेजेंड है जी। भिखारी ठाकुर जी को लुई बैंक्स के साथ जोड़ना अपने आप में एक इतिहास है, और उस इतिहास की पार्ट में रही। ये मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन ये इतिहास में दर्ज रहेगा। तो मेरे लिए वो अचीवमेंट है। भिखारी ठाकुर जी से, छठ से बढ़ के और कोई इंसान नहीं है मेरे लिए। जैसे आपने भिखारी ठाकुर जी का नाम लिया, और मतलब आपका जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है ना, उसको लोग बहुत ज़्यादा सराहते हैं। आपको इतना सारा प्यार मिलता है अपनी ऑडियंस से, कैसा महसूस होता है आपको? वो प्यार ही तो रुला देता है ना आपको। अब मैं बहुत बार कोशिश की, एक होता है ना आर्टिस्ट की, बहुत लोग मुझे बोलेगी कहाँ भोजपुरी में आप फंस के रह गई, कल्पना आपको तो कहीं और होना चाहिए था, बहुत लोग बोलते हैं मुझे। तो कई बार ऐसा भी आया, कभी कभी होता है ना नेगेटिव एलिमेंट, जैसे आप अश्लीलता के बाद बार 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 बार, मतलब वो आपको एक नेगेटिव एनर्जी है। वो एक क्रिएटिवली अगर आप आगे जाना चाहते हो, वो सब डिस्कस कर रहे हो, सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहाँ छोड़ दो, क्या जरूरत है। मुझे भी लगा एक दो बार, मैं भी मतलब पतली गली से निकलना मैंने भी कोशिश किया, लेकिन पता है जो किसान वर्ग है, जो कब मैं शो में जाती हूँ, जो इनके पास कुछ भी नहीं है, रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, वो वर्ग जब आपको आके मतलब इतना दुआ और इतना प्रणाम करके जो आपको प्यार देते हैं ना, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो ऐसा एक ऊर्जा है, मतलब उस समय में कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये बूढ़ी औरत जो आ रही है, ये कौन है, या इसके पीछे कोई देवी है, कौन आके मुझे ये बात बोल रहे हैं। मैं कभी कभी ऐसे सोचने लगती हूँ। तो मुझे फिर लगा कि शायद मैं इसलिए आई हूँ। हर कोई तो इस जिंदगी में, इस दुनिया में ना, कोई एक पर्पस लेके आया है। आपका भी कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज पास्ट लाइफ के कुछ होंगे, तो दोबारा आप करने आए हो। सो मैं भी, हो सकता है मेरा वो भिखारी ठाकुर जी से कुछ कनेक्शन है, शायद पास्ट लाइफ का कुछ हो। तो एक बार लालू जी ने मुझे मंच पे बोला था कि तुम्हारे पूर्वज जो है, तुम आसाम की नहीं हो, तुम्हारे पूर्वज छपरा से गुवाहाटी गए होंगे और तुम वो कार्य कर रही हो। सो हो भी सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अब इन्वॉल्व हूँ, और भोजपुरी मेरा परिचय है। भोजपुरी को भाषा की दर्जा प्राप्त होने तक मैं वो देख के मरना चाहती हूँ कि भोजपुरी एक बोली है और भाषा की दर्जा प्राप्त हो। आपने जैसे बताया कि इसको भाषा का स्थान मिलने तक आप ये करती रहेंगी। मतलब मैं ये देख के मरना चाहूंगी कि क्योंकि बहुत ही मैं वो उसको हार्शली अभी बोलती हूँ कि क्या बोलूं अभी मैं, ये है बात ये है, ये भी एक तरह की अश्लीलता है कि आप एक बिहारी सब पे भारी की नारा लगा के, और पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग है यूपी बिहार, पूरे इंडिया के पॉलिटिक्स में सिर्फ आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना जी। अब तक क्यों संसद भवन में, ये तो एक आंदोलन का रूप लेना चाहिए था।
इसका मतलब आपको आपके भोजपुरी से कोई प्यार नहीं है, आप सब भाषण में दिखावा करते हो फिर। अगर आप ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भोजपुरी मिलन समारोह करते हैं, वहाँ पे जो कारण मीटिंग का जो मतलब मेन मुद्दा है वो होता है भाषा की दर्जा प्राप्त हो, इस मुद्दे से जाते हो और फिर लिट्टी चोखा खा के वहाँ के दूसरे दिन पेपर के हेडलाइन होता है लिट्टी चोखा समारोह हुआ, तो भाषा तो बाहर में गया फिर। किस लिए मिलना क्यों था? तो इसका मतलब किसी के दिल में वो इंटेंशन है ही नहीं, भाषा के प्रति कोई समर्पण नहीं है। तो अब मैं ऐसे हार्शली बात करती हूँ, बहुत कोई क्या ही बिगाड़ेगा, आप क्या करोगे? आप ज्यादा से ज्यादा कुछ और ही बोलोगे, अश्लीलता बोलते हो और कुछ बोलोगे, बोलते रहो। लेकिन फिर भी उनको भी मैंने उस दिन बोला, फिर भी ये सच्चाई है कि आप अभी तक उस आंदोलन में वो आंदोलन का तो रूप लिया ही नहीं। और मुझे बहुत शर्म की बात है कि मेरे असमिया भाषा को ध्रुपदी भाषा का दर्जा मिल गया, क्लासिकल लैंग्वेज। और अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी या हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी को मैं मतलब धन्यवाद देने का मुझे मौका मिला, तो वही धन्यवाद देने का मौका मुझे माननीय नीतीश कुमार जी भी दे, हमारे तमाम जो सांसद जी हैं वो लोग भी ये मौका दे हमें। और बहुत जल्द देखना चाहूंगी भाषा के रूप ये जिस मुद्दे की आपने बात की, ये हम आमतौर पे जैसे आपने बोला ना आंदोलन का तो रूप लेना चाहिए था लेकिन लिया नहीं। मेरे ख्याल से ये जो यूथ है ना, ये कहीं ना कहीं इतना ज्यादा डाइवर्टेड है, वो इस बारे में सोच ही नहीं रहा है। ऑफ कोर्स उस डाइवर्जन में हमारे तथाकथित उन स्टारों का भी तो हाथ है, जो ट्रेंडिंग रहता है। बहुत अच्छी बात है, वर्ल्ड वाइड जो गाने ट्रेंडिंग रहते हैं, वो गाने का शब्द क्या है? आप मुझे अश्लीलता का बात कर रहे हो। जो यूथ, जो वर्ग, जो मिलियन व्यूज की आप बात कर रहे हो, जब वो यूथ वहां व्यस्त है तो उसको तो पता ही नहीं उसकी मातृभाषा गर्त में जा रहा है जी। तो वो यूथ तो मिलियन व्यूज में बिजी है, वो क्या देखे के क्या सुन के बिजी है। उससे यूथ में ये सेंस ही नहीं रहा, शिक्षा तो दूर की बात है, उस सेंस ही नहीं रहा कि उसका जो हक है उसको मिल नहीं रहा है, और वो बिजी है अपना मिलियन व्यूज उस तरह के गानों के साथ। जी ठीक है, तो होगा ही ऐसा। तो उस जनरेशन को मैं कैसे इन सीरियस ये उसको फोकस कैसे कर रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, वो एंजॉयमेंट इज इम्पोर्टेंट। ओके, 31st नाइट को तुमने एंजॉय कर लिया ना, हो गया। फिर 1 तारीख से नया आप लोग प्लान करते हैं ना कि इस साल में ये नहीं करूंगा, ये करूंगा। तो कम से कम ये तुम्हारी जो परिचय है, तुम भोजपुरिया हो, पूर्वांचली हो, तो उसको अगर तुम भटक जाके मिलियन व्यूज में बैठ खाली डांस ही करते रहोगे, नाचते रहोगे, तब भाषा की दर्जा कैसे प्राप्त होगी? तो यूथ भटका हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे स्टार्स, मैं अपने आप को भी उसमें लाऊंगी, हमको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मुझे मिलियन व्यूज नहीं भी मिले फिर भी गंगा स्नान रचना करना पड़ेगा जी। मिलियन व्यूज की चाहत में नहीं, बट एक जाति की परंपरा, कल्चर की एक जो हम लोग नॉर्मली जो बोलते हैं कि हमारा गोल क्या है, वहां नजर को टिकाए रखने के लिए मुझे भी उस तरह के कार्य करना पड़ेगा आर्टिस्ट का, चाहे वो मिलियन व्यूज ना मिले। जी। तो अभी गंगा स्नान आया है, लोग बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आई डोंट नो, बस रिलीज तो 7 साल बाद परसों ही हुआ है कि लोग प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं तो कोई भी आर्टिस्ट तो ये चाहेंगे कि ना कि मुझे भी इस प्रोजेक्ट को प्यार मिले, व्यूज की भी बात है, व्यूज मिले, लेकिन साथ ही जो इंस्टिल करना चाहती हूँ मैं, जो इंजेक्ट करना चाहती हूँ, वो अगर 10 में से 1 को भी वो चुभ जाए ना, तो मेरा जो कार्य है, जो मेरी नियत है, वो सफल होगा। क्योंकि फॉलोअर्स लाखों होंगे, लीडर तो एक ही होते हैं जी। तो उस लीडर तक सोच में वो इंजेक्ट अगर सफल हो जाए तो अपने आप कोई और आएगा, उस राह को आगे और लेके जाएगा कोई। मेरा अगर सपना पूरा नहीं हो यानी के साथ गाने की, हो सकता है मेरे बाद कोई तीसरे भोजपुरी आर्टिस्ट उस सपना को साकार करे। इट्स नॉट अबाउट पवन जी इज अलग, खेसारी जी इज अलग, आई एम डिफरेंट, नो, इट्स अबाउट द होल भोजपुरिया फैमिली। इसमें मैं तुम हो ही नहीं, आपका कुछ थोड़ा सा योगदान है, मेरा थोड़ा, या सबका मिलके फिर जाके जब भोजपुरी को भाषा की दर्जा की प्राप्ति, तो सबकी भाषा है ना वो। ये आपस की छोटी मोटी जो बात है, ये मतलब किडिश टाइप की मतलब बात है। जी जी। मैं इस टाइम पर तो आपको ये बोलूंगी कि आपका ये जो छोटा सा नहीं बहुत बड़ा जो सपना है, ये जरूर पूरा हो। और बाकी इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।
है।